अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। और राकेश के आगे बढ़ते ही वो बाहर निकल गया और जाने क्या किया कि बर्फ से ढके एक बहुत बड़े तोते ने अपनी जगह से सिरक कर गार का मुंह मजबूती से बंद कर दिया। और फिर साधु की आंखों में पुरस्रार चमक पैदा हुई और वो तेज तेज कदमों से किसी खास सिमत में बेसफर हो गया। बुलंद तो बाला बर्फानी पहाड़ों में गिरी हुई ये छोटी सी वादी थी जहाँ अक्सर औकात बर्फीले झक्कड़ चलते रहते थे। चार सू बर्फानी पहाड़ अफरीतों की मानत खड़े थे। शाम के सुरमई साए फैलना शुरू हो चुके थे। वादी के बीचों बीच सुर्ख पत्थरों से बना हुआ नाग मंदिर सफेद वादी में अजीब समा पैदा कर रहा था। गर्म तरीन कपड़ों में मलबूस यात्री यखबस्ता मौसम की शिद्दत के बावजूद जोक दर जोक चले आ रहे थे। 40 सीढ़ियां चढ़ने के बाद नाग मंदिर की पुरहैबत अमारत थी। आम यात्रियों से हटकर एक हालमा कमरे में नागा साधु धुनी रमाए बैठा हुआ था। पूरा हाल स्या धुएं से भरा हुआ था। दीवारों पर जा बजा मूर्तियों और नाग देवता की शबीहें संतराशी के नादर नमूनों की शक्ल में आवेजा थी। एक बड़ा सा चिराग रोशन था। हाल में नागे साधु के अलावा सिर्फ एक जीरू मौजूद थी, शिमाला। शिमाला देवी जो एक नुक्कड़ में संदूकची दोनों हाथों की हथेलियों पर रखे साकत खड़ी थी। साधु के एहन सामने एक सब्ज रंग का कशकोल था जिससे धीमी धीमी आग के शोले बुलंद हो रहे थे। बाहर की कड़कड़ाती सर्दी के बरक्स अंदर का माहौल हैरत अंगेज तौर पर हिद्दत भरा था। शिमाला देवी सुर्ख रंग के कुर्ते पजामे में मलबूस थी और सुर्खी रंग का बड़ा सा दुपट्टा गले से होकर इसकी पुस्त से जमीन को छू रहा था। शिमाला देवी बगैर आंखें चपकाए सपाट नजरों से संदूकची को घूरे जा रही थी, जबकि जबकि नागे साधु के होंठ मुसलसल हरकत में मसरूफ थे। मंजर ठहर सा गया। अचानक जोरदार चटाख उभरी और शोलों से निकलने वाला धुआं एकदम बुलंद हो गया और इससे निकलने वाले शोले सांपों की शक्लों में तब्दील हो गए, जिनको देखकर साधु और शिमाला दोनों की आंखों में तमानियत उभर आई। फिर फौरन ही साधु ने कुछ पढ़कर फूंका तो कमरे में फैला हुआ धुआं सिमटने लगा और उसका रुख कशकोल की जानब हो गया। यूं लगता था जैसे कशकोल धुआं पी रहा हो। देखते ही देखते सारा धुआं कशकोल में जाकर गुम हो गया। तब साधु की कड़कदार आवाज उभरी। शिमाला देवी, नाग देवता ने नागन शकुंतला को अपने खास पैरोकार समझते हुए गुप्ता के तालाब में उतारने की इजाजत दे दी है। यह कहते हुए नंग धंग साधु बर्क रफ्तारी से अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ा हुआ और कमरे की दीवार में बने हुए दरवाजे पर पड़े हुए एक बहुत बड़े ताले की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर ठुठक कर रुक गया। एक गलती रह गई शिमाला। साधु की बात सुनकर शिमाला ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। सैकड़ों बरसों से बंद ये ताला इंसानी खून का बलिदान लेकर ही खुलेगा। अभी जाओ और बाहर से किसी इंसान को बरगला कर ले आओ। वक्त कम है। आज रात नागद देवी का पवित्र वजूद हर सूरत में गुप्ता के तालाब में उतार देना चाहिए, क्योंकि सुबह होने से पहले नागदास अपनी गुफा से बाहर आ जाएगा। फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। राकेश नागदास का खास आदमी है। मैं अभी बलिदान का बंदोबस्त करके हाजिर होती हूँ खंडाला जी, शिमाला ने अदब से कहा। फिर फौरन ही सबज धुएं में तब्दील होने लगी और इसके साथ ही सीटी की तेज आवाज कमरे में गूंजने लगी और फिर देखते ही देखते धुआं एक दीवार में घुसने लगा। शिमाला इंसानी रूप में नाग मंदिर में घूम रही थी और आने जाने वालों को गहरी नजर से देख रही थी। इस वक्त वो किसी राजकुमारी के लिबास में थी। तमाम यात्री कनखियों से उसे देख रहे थे, क्योंकि नाग मंदिर में किसी नारी को नजर भर कर देखना मना था। अचानक शिमाला को अपना शिकार नजर आ गया। ये एक 18-20 साल सांवले रंग का लड़का था जो दरख्तों के झुंड में बैठा था। सामने इसके आग का छोटा सा लाव रोशन था। दरख्तों में इसने अपने लिए छोटा सा झोपड़ा बना रखा था। आम लोगों की निस्बत वो एक वीरान जगह पर डेरा लगाए बैठा था। शिमाला एक बड़ा चक्कर काट कर इसके पीछे जा पहुंची। आहट पाकर नौजवान ने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया। अलाव की लपकती रोशनी में अपने पीछे एक नौजवान खूबसूरत दुशीजा को पाकर वो हक्का बक्का रह गया। सुनिए, शिमाला ने मासूमियत से कहा। जी फरमाइए। आप मुझे शरीफ आदमी नजर आते हैं। मेरे साथ एक मसला हो गया है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? उसकी आवाज में बेचारगी थी। हाँ हाँ, जरूर जरूर। नौजवान गैर इरादी तौर पर खड़ा हो गया तो शिमाला ने दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया के तौर पर माथे से लगाए और इसके आगे आगे चल दी। चार सू बर्फ ही बर्फ थी। चलते चलते शिमाला लंबा चक्कर काट कर इसे मंदिर की पिछली तरफ ले आई। नौजवान हैरान हो रहा था कि शाम के इस मुलजगे में ये नौजवान खूबसूरत हसीना कौन है और क्या चाहती है। अचानक शिमाला ने गिरने की अदाकारी की तो नौजवान ने गैर इरादी तौर पर इसका हाथ थाम लिया। बस इसी लम्हे इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ज़हन तारीक हो गया। जब उसे होश आया तो वह इसी हालमा कमरे में नांगे साधु के सामने खड़ा था, जिसके सीधे हाथ में चमकते फल वाला बड़ा सा खंजर था। नौजवान ने दहशत ज़दा नजरों से शिमाला की तरफ देखा, जो क्यामत हैज मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देख रही थी। यही काम था आपसे हसीन नौजवान, आपका बलिदान करना है। खून इस ताले को और दिल मुझे चाहिए। और इससे पहले कि नौजवान कुछ कहता, साधु ने हाथ बुलंद करके फुर्ती से हंजर इसकी गर्दन में खोप दिया, जो दस्ते तक गर्दन में धंस गया और नोक गर्दन की पिछली तरफ से बाहर निकल आई। नौजवान मौत की फरेरियां लेने लगा। अब फौरन ही
अब फौरन ही बूढ़े साधु ने नौजवान को ऐसे उठा लिया जैसे वो खिलौना हो और इसकी गर्दन दरवाजे के भारी भरकम ताले पर झुका दी। शिमाला ने आगे बढ़कर फुर्ती से खंजर दस्ते से पकड़कर बाहर खींचा तो गाढ़ा गाढ़ा खून थल थल ताले के ऐन ऊपर गिरने लगा। जरा सी देर में ताला खून में तरबतर हो गया और फिर अचानक खटाक की आवाज आई। ताला खुद ब खुद खुल चुका था। नाग देवता के गुप्ता तालाब में जाने के लिए रास्ता दे दिया था। साधु ने नौजवान को जमीन पर सीधा लटाया और फिर बेदरपे इसके सीने पर वार करके सीना चाक कर डाला। फिर हाथ बढ़ाकर दिल बाहर खींच लिया, जो शिमाला ने उचक कर अपने उल्टे हाथ में लिया और सालम ही मुंह में डाल लिया और मुंह ऊपर करके आंखें बंद कर ली और सालम दिल एक झटके से हलक में उतार लिया और साकत खड़ी हो गई। दिल इसकी गर्दन में से साफ नीचे जाता महसूस हो रहा था। साधु ने दरवाजा दबाया तो वो भयानक चिचराहट से अंदर की तरफ खुलना शुरू हो गया। दरवाजा खुलते ही शिमाला हरकत में आई और संदूकची जिसमें शकुंतला के दोनों टुकड़े मौजूद थे उठा ली। खंडाला जी इतनी देर में दरवाजा बोर करके अंदर दाखिल हो चुके थे। शिमाला भी इनके पीछे लपकी। अंदर दाखिल होते ही इसका वास्ता गुप्त राहदरी से पड़ा। यहाँ से सीढ़ियां नीचे जाती हैं। खंडाला की आवाज सुनकर शिमाला रुक गई। चंद ही लम्हों में इसे अपनी शक्ति से सीढ़ियां वाज़ेह नजर आने लगी। वो चंद कदमों बाद से शुरू थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगे। खंडाला जी आगे और शिमाला इनके पीछे थी। सीढ़ियां नीचे ही नीचे जाती इन्हें दूर तक नजर आ रही थी। उतरते उतरते इन्हें काफी देर होगी, लेकिन सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही न लेती थी। पाताल जैसी गहराई में सीलन ज़दा बू फैली हुई थी। उतरते उतरते इन्हें काफी देर होगी। सैकड़ों सीढ़ियां उतरने के बाद खंडाला जी रुके और पलट कर बोले, लाओ संदूकची मुझे दे दो। संदूकची शिमाला के हाथों से लेकर खंडाला ने इसका ढक्कन उठाया तो अंदर से शीशे का एक मर्तबा निकला, जिसके अंदर सियाल मादे में सांप के 2 टुकड़े मौजूद थे। मर्तबान के मुंह पर भी ढक्कन मौजूद था। जरा सी देर में वो ढक्कन भी खंडाला ने उतार लिया और आखिरी सीढ़ी उतर कर रुक गए। अब जमीन हमवार थी। चंद कदम चलने के बाद गुप अंधेरे के बावजूद दोनों को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया, जिस पर गाढ़ी सी तह जमी हुई थी और इसमें से बदबू और बासी खून के भपके उठ रहे थे। खंडाला ने आगे बढ़कर मर्तबान तालाब की बालाई सतह पर रख दिया, जो कि हैरतंगेज तौर पर खूनी तालाब में धंसना शुरू हो गया। देखते ही देखते मर्तबान खूनी तालाब में अपने मुंह तक घुस गया। मर्तबान के मुंह से जैसे ही खून अंदर दाखिल हुआ, पूरा मर्तबान तालाब की तह में चला गया। इसके साथ ही नांगे साधु के हलक से गहरा सांस निकला, जैसे कोई मुश्किल मामला तय हो गया हो। अब इसने पलटकर शिमाला की तरफ देखा, जो सपाट नजरों से ये सब कुछ देख रही थी। दोनों की निगाहें टकराई। आओ शिमाला, अब 3 चांद निकलने तक नागन यही रहेगी, फिर इसके दोनों टुकड़े खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। आओ बाहर चलें। और फिर दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। अब तुम जाओ शिमाला, और मैं भी रपोश होता हूँ, क्योंकि सुबह तक नागदास अपनी गुफा से बाहर आएंगे। फिर मुश्किल हो सकती है। फिर देखते ही देखते दोनों अपने अपने अंदाज में गायब हो गए। सिकंदर अंधेरे में सरपट दौड़ता चला जा रहा था। अपने पीछे इसे घोड़ों के टापों की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। मौत सर पर देखकर वो बकटूट भागा चला जा रहा था, लेकिन आखिरकार एक बड़े पत्थर से टकराकर गिरा तो बावजूद कोशिश के उठ ना सका और बेहोश हो गया। आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अंधेरी कोठरी में कैद पाया। थकन और भूख से इसका बुरा हाल था। कोठरी गुप्त अंधेरी थी, रोशनी या हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसी आलम में वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि पूरा दिन गुजर गया। अचानक कदमों की चाक सुनाई दी और फिर 3 खौफनाक चेहरे बरामद हुए। ताला खुला। आने वालों ने उसे उठकर साथ चलने का इशारा किया। ये एक बहुत बड़ा कैद खाना था। चलते चलते उसे खुले और हवादार कमरे में लाया गया, जहां बड़ी सी मेज के पीछे एक करखत चेहरे वाला शख्स बैठा था, हबासत जिसके चेहरे पर पूरी तरह उय्या थी। ये एक किस्म की अदालत थी। काफी लोग और भी थे जो कुछ देर मशवरे करते रहे। फिर करखत चेहरे वाला हनकारा, क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर। महाराजा अनंत सिंह तुम्हारे कातलाना हमले में शदीद जख्मी हो चुके हैं और इनको कत्ल करने की कोशिश में तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। 3 दिन बाद भरे दरबार में तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सजा सुनकर सिकंदर की टांगों में लर्जिश पैदा होगी। ले जाओ इसको और कैद कर दो, और 3 दिन बाद अनंत सिंह के दरबार में पेश कर दिया जाए। और फिर थोड़ी ही देर बाद उसे फिर कोठरी में लाकर फेंक दिया गया। सिकंदर अपने नसीबों को रोने लगा। वो सख्त भूखा और प्यासा था। काफी देर के बाद उसे मामूली सा खाना दिया था। अचानक उसे शिमाला याद आ गई। आह शिमाला, तुमने तो कहा था कि मैं परसों सुबह तक आ जाऊंगी, लेकिन अब तो कई दिन गुजर गए हैं। सिकंदर का दिल बैठने लगा। इसी आलम में 3 दिन गुजर गए। फिर अलील सुबह एक फौजी जत्था हथकड़ियां पहनाकर उसे लेकर चल पड़ा। और भी कई कैदी जो सबके सब खस्ता हाल थे इसके साथ थे। फौजी घोड़ों पर सवार थे और तमाम कैदी घोड़ों के पीछे बंधे हुए चल रहे थे। जहां जहां से गुजरते लोग इन्हें देखने लगते। आखिरकार 2 घंटों के तवील सफर के बाद थकन और पसीने से शराबूर तमाम कैदी दरबार में पहुंचा दिए गए। महाराजा अनंत सिंह का दरबार महल के बागीचे में लग चुका था। तमाम कैदियों को एक बुलंद चबूतरे पर बने हुए मोटी सलाहों के पिंजरों में धकेल दिया गया, जहां पहले से ही दर्जनों कैदी मौजूद थे। चबूतरा बुलंदी पर होने की वजह से सिकंदर को सारा दरबार दिखाई दे रहा था।
बहुत बड़े नीम दायरे की शक्ल में कुर्सियां लगी थी, जिन पर रियासत के उमरा और छोटी बड़ी जागीरों के वडेरे और ठाकुर अपनी बेगमात के साथ करोफर से बैठे थे। नीम दायरे के सामने खास फासले पर सोने चांदी से मुरस्सा 2 तख्त पड़े थे। तख्त और जड़ाव कुर्सियां खाली थीं। थोड़ी देर में चौबदार ने महाराजा और रानी की आमद का ऐलान किया तो शाही चबूतरे के अकब के पर्दे सिमट गए और महाराजा अनंत सिंह, जो खासी परबा शख्सियत था और तेल से चुपड़ी दाढ़ी के साथ बरामद हुआ, तख्त पर बैठ गया। कनीजें मोरशल चलाने लगी। महाराजा रानी एकता बैठ गए और बांदियन के लिबास संभालने लगी। महाराजा के बैठते ही सब लोग बैठ गए। चार सू खामोशी छाई हुई थी। पूरे दरबार में बवर्ती गुलाम शराब सर्व करने में मसरूफ थे। दरबार की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। काफी देर तक सरकारी अमूर जारी रहे। दोपहर को खाने का वक्फा हो गया, जो 2 घंटे जारी रहा। लज्जत अमेज गरम गरम खानों की खुशबुएं कैदियों को बेचैन कर रही थी, लेकिन सलाहों के अंदर भेड़ बकरियों की मानद ठुसे हुए कैदी शायद इंसान न समझे जाते थे। इन्हें खाने को कुछ न दिया गया। थकन, भूख और सजा के खौफ से तमाम कैदी एक दूसरे पर गिर रहे थे। सिकंदर अल्लाह को याद कर रहा था कि किसी तरह शिमाला की आमद तक सजा टल जाए, वरना नाहक को बेमौत मारा जाएगा। वो सलाहों से आंखें लगाए बाहर देख रहा था। इसकी निगाहों का मरकज अनंत सिंह की सफेद बारीक लिबास में मलबूस रानी एकता थी, जो महाराजा के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठी महाराजा से हंस हंस कर कोई बात कर रही थी। सिकंदर इसी की वजह से सजाए मौत तक आ पहुंचा था। थोड़ी देर बाद शहर कोतवाल खड़ा हो गया और बोलने लगा। हर माह के पहले सोमवार इज्जत माब महाराजा ये दरबार लगाते हैं और इसमें दीगर अहम अमूर के फैसलों के साथ साथ कैदियों को भी सजाएं देकर फारिग कर दिया जाता है। महाराजा रहम दिल हैं। वो कैदियों को ज्यादा देर कैद में रखने को पसंद नहीं फरमाते। लिहाजा दरबार में ही इन्हें मौका पर सजाएं दे दी जाती हैं और अब कैदियों को इनके जुर्म और सजाएं बताकर हाजिर किया जाए। महाराजा का फैसला आखिरी होगा। वो चाहे तो सजा माफ कर दें, चाहे तो बढ़ा दें। और इसके साथ ही पिंजरे का छोटा दरवाजा खोलकर किसी कैदी का नाम पुकारा गया। ये एक हस्ताहाल शख्स था। इसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और जिस्म पर तशद्दुद के आसार नुमाया थे। कैदी महाराजा के तख्त के ऐन सामने पहुंचा दिया गया। कोतवाल कैदियों की फिरिस्त हाथ में पकड़कर खड़ा हो गया और बोलने लगा। जनाब, इज्जत माप महाराजा अनंत सिंह की इतला के लिए अर्ज की जाती है कि ये शख्स शहर के मतमूल घर से नकब लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इलाके के कोतवाल ने इसे 50 करोड़ की सजा सुनाई है। कोतवाल की बात सुनकर महाराजा चंद लम्हे खामोश रहे और फिर 7 कड़ी कनीज के हाथ से आफोरा लेकर शराब का घूंट भरते हुए बोले, सजा पर अमल शुरू किया जाए। फौरन ही कैदी को टुकटकी से बांधकर नंगा कर दिया गया और खुले मैदान में एक मकरूह चेहरे वाले जल्लाद हाथ में कोड़ा पकड़कर लहरा लहराकर इस कैदी का जिस्म सुर्ख करने लगा। कैदी की चीहे चार सू गूंजने लगी और महाराजा दोबारा अपनी रानी से बातें करने लगा, जो मुस्कुराते हुए उसे कोई बात बता रही थी। कोड़े जारी थे कि दूसरा कैदी पेश कर दिया गया। जनाबे वाला, ये शख्स डाकू है और डाका मारकर फरार हो रहा था कि गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाल ने इसके दोनों हाथ काटने का हुक्म सुनाया है। दोनों हाथ कटने के बाद ये नकारा होकर दूसरे लोगों पर बोझ होगा, लिहाजा बेहतर है इसका सर कलम कर दिया जाए। महाराजा तिरंग में बोले तो फौरन ही अमल हुआ और जलाद की तलवार लहराई। खड़ से डाकू की गर्दन कटकर मैदान में फुदकने लगी। इसी तरह सजाओं पर अमल दरामद होता रहा, हत्ता कि सिकंदर का नाम पुकारा गया तो सिकंदर का दिल उछलकर हलक में आ गया। पांव जैसे मन मन भर के हो गए हों। सारा दरबार घूमता हुआ महसूस हो रहा था। सिकंदर, फिर नाम पुकारा गया, लेकिन सिकंदर के तो जैसे कान ही बंद हो गए हों। तब आखिरकार सिपाहियों ने उसे खींच कर बाहर निकाला और घसीटते हुए मक्तल की तरफ ले जाने लगे, जहां इससे पहले भी 3 अफराद के सर कलम किए जा चुके थे। सारा दरबार इसी की जानब मुतवज्जा था, लेकिन सिकंदर मौत के खौफ से गुंग हो चुका था। इसका तो जुर्म भी नाकाबिले माफी था। महाराजा अनंत सिंह पर कातलाना हमला। यकीनन चंद ही लम्हों बाद इसकी गर्दन भी सरे महफिल फुदक रही होगी, और वही हुआ। महाराजा ने लम्हों में सजाए मौत की तौसीक कर दी। ऊंचे पत्थर पर इसकी गर्दन टिकाकर हाथ पुस्त पर बांधकर घुटनों के बाल सिकंदर को बिठा दिया गया और जलाद कुल्हाड़ा हाथ में तोलने लगा। ठहरो! अचानक एक सुरीली और पाटदार आवाज गूंजी। महाराजा के साथ बैठी सफेद साड़ी में मलबूस रानी एकता अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी थी। जलाद वहीं रुक गया और महाराजा की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। महाराजा खुद भी नागवारी के तासुरात के साथ रानी एकता को देखने लगा। जहां पना रानी एकता ने महाराजा की तरफ देखते हुए कहा, इस कैदी की शक्ल मेरे मरहूम भाई से हैरतंगेज तौर पर मिलती जुलती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे माफ फरमा दें, मगर इसने हम पर हंजर से कातलाना हमला किया है। आप महाराजा हैं, इतनी बड़ी रियासत के मालिक मुख्तार, आपकी शान 4 सू है, आपको कुछ फर्क ना पड़ेगा, इसे माफ कर दें। रानी एकता ने तुंदो तेज नजरों से महाराजा को घूरते हुए कहा, रहा कर दो इसको। महाराजा ने फराक दिली से कहा तो फौरन ही अमल दरामद हुआ। यूं लगता था महाराजा एकता से बहुत प्यार करते थे या इससे डरते थे। सिकंदर हक्का बक्का था। क्यों, कैसा है?
उसके कानों में सरगोशी उभरी तो वह चौंक पड़ा। अचानक उसे शिमाला अपने पास खड़ी नजर आई। शिमाला। शिमाला उंगली होंठों पर रखकर बोली, मैं तुम्हारे सिवा किसी को दिखाई नहीं देती, बस चुपचाप तमाशा देखते रहो। और शिमाला गायब हो गई। फौरन सिकंदर की जंजीरें खोल दी गईं। इसे मेरी हवेली पहुंचा दो। रानी एकता फहर से मुस्कुराते हुए बोली और फिर थोड़ी ही देर में सिकंदर को बाइज्जत तरीके से रानी एकता की हवेली पहुंचा दिया गया। रानी अभी खुद नहीं पहुंची थी। खंडाला और शिमाला को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा। ये नागदास था, नागमंदिर का पुरोहित। उसके लंबे लंबे भूरे बाल शाने और सीने पर बिखरे पड़े थे। काले भद्दे होंठों से मारे गुस्से के राल बह रही थी और वो धमाके से अंदाज में बार बार सर हिला रहा था। तेरी सलाहियतों को जंग लग गया है राकेश। क्या मैंने इसलिए सालों तुझ पर मेहनत की थी? बोल, कैसे वो खंडाला तुझे बर्फानी सुरंग में बंद करके शिमाला की मदद से काम दिखा गया? मुझे कुछ पता ना चला नागदास। मैं तो समझता था कि खंडाला अपना ही आदमी है। अपना ही आदमी था, आस्तीन का सांप साबित हुआ और इस सांप का सर कुचलना जरूरी हो गया है। मेरे लिए क्या हुक्म है नागदास? राकेश होंठ चबाते हुए बोला। तू अभी और इसी वक्त खंडाला की तलाश में जा। वो जहां कहीं मिले से जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आ। मगर नागदास, शकुंतला के टुकड़े तो तालाब में ही डाले गए होंगे और 90 दिन बाद वो वहां से उसे निकालने जरूर आएगा। क्यों ना इस वक्त का इंतजार कर लें या फिर इस जगह का कब्जा हासिल कर लें। तू नहीं जानता ना बालक। नागदास लंबे बालों को धमाल के अंदाज में जिल्लाता हुआ बोला। ये सफली शक्तियों की काली दुनिया है। जब कोई ब्रह्मचारी मंडल खींच कर बैठ जाए या किसी अमल का आगाज कर दे तो काली शक्तियों की रूह से इसमें दखलंदाजी का मतलब सिर्फ दर्दनाक मौत होता है। इसलिए अब इस तालाब से शकुंतला को वही निकालेगा जिसने सांप के टुकड़े डाले हैं। और खंडाला इतना शक्तिमान है कि वह शकुंतला को निकालकर इस जगह से गायब हो जाएगा और फिर शकुंतला अपनी शक्तियों समेत इसकी गुलाम बन जाएगी। और फिर खंडाला जरूर शकुंतला की मदद से हमसे नागदास की गद्दी हासिल करने की कोशिश करेगा। हाँ, बचाव की एक ही सूरत है कि 90 दिन पूरे होने से पहले ही खंडाला का क्रियाकर्म कर दिया जाए। मगर नागदास, शिमाला देवी भी इसके साथ है। राकेश ने लुकमा दिया। जब खंडाला ही ना रहेगा तो शिमाला खुद बहुत अकेली हो जाएगी और अकेली शिमाला को मैं चुटकियों से पकड़ लाऊंगा। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि खंडाला को तलाश करो। मैं अभी अपनी शक्ति से इसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। कहीं ये ना हो नागदास के स्नान करने वाले किसी यात्री के हाथ वो संदूकची लग जाए। बेवकूफ यात्री, जिस तालाब में स्नान करते हैं शकुंतला इसमें नहीं, वो जमीन की तह में है। जमीन की सतह वाले तालाब से एक नाले की सूरत में यात्रियों का खून गुप्ता के असद तालाब में मुंतकिल होता रहता है। जानते हो तुझे सजाए मौत से मैंने क्यों बचाया? रानी अपनी साड़ी संभालते हुए सोफे के ऊपर टांग रखकर बैठते हुए बोली और सिकंदर के होंठ थरथरा कर रह गए और वो कुछ बोल ना सका था। शिमाला की आमद से वो किसी कदर मुतमईन जरूर हो चुका था। अभी घबराए हुए हो, बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ। एकता रानी नशीली आंखों से उसे देखते हुए बोली तो सिकंदर डरते डरते शानदार सोफे पर टिक सा गया। तुम्हारी शक्ल का मेरा कोई भाई नहीं था, मैंने तो झूठ बोला था। असल बात यह है कि मुझे कैदियों और इनकी सजाओं से कोई गर्ज नहीं होती। बस पता नहीं क्यों तुम्हें जब लाया जा रहा था तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में मोहब्बत और कशिश की एक अनजानी लहर पैदा हुई। तुम्हारा कसरती और खूबसूरत जिस्म मुझे भा गया। दिल चाह के तन्हाई के चंद लम्हात तुम्हारे साथ गुजारूं। सिकंदर रानी एकता की बेबाक बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। खुलकर गुफ्तगू करो। रानी के साथ और खुशगवार बना लो जिंदगी की चंद घड़ियां, मैं सुबह आ जाऊंगी। शिमाला की सरगोशी कानों के पास सुनकर सिकंदर चौंक उठा और फिर संभल कर पुरतमाद तरीके से बैठ गया। आज रात तुम हमारे मेहमान हो। एकता ने सिकंदर के चेहरे पर नजरें गाड़कर सुलगते लेकिन फैसलाकुन लहजे में कहा तो सिकंदर, जो शिमाला की आमद से शेरदिल बन गया था, मुस्कुराने लगा और बोला, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा रानी जी, लेकिन क्या महाराजा को पता ना चलेगा? हाँ महाराजा। एकता ने हादम के हाथ से यहनी का प्याला थामते हुए कहा, मेरे पिताजी इस रियासत के महाराजा थे। इनके स्वर्गवास होने के बाद हुक्मरानी का हक मुझे था, लेकिन मैंने झंझनों से बचने के लिए अपने पति अनंत सिंह को हुक्मरान बना दिया। लेकिन असल हुक्म अभी मेरा ही चलता है। असल हाकिम मैं ही हूँ और मैं जब चाहूं अनंत सिंह को मक्खन से बाल की तरह निकाल बाहर फेंकूं। इसकी क्या जरूरत के मेरी पसंद के मामले में दखलंदाजी कर सके। एकता के लहजे से गुरूर पूरी तरह नुमाया था और सिकंदर इसकी खुली डुली बातों से अब लुत्फानंदोज हो रहा था। थोड़ी देर बातों के बाद एक ताली के इशारे से तमाम खादिम और खादमाएं बाहर चली गईं तो एकता नशीले अंदाज में अपनी जगह से उठी और सिकंदर के पास आकर गिरने के अंदाज में बैठ गई। उधर शिमाला का साथ सिकंदर के इत्मीनान को जला बख्श रहा था। फिर न जाने कब सिकंदर की आंख लग गई। बरसों बाद वो भरपूर और सुकून की नींद सोया था। जाने कौन सा वक्त था, इसकी आंख खुल गई। इस हालत में वो बुलंदी से नीचे गिरा था। चंद लम्हे तो इसने ख्वाब समझा, लेकिन फिर हकीकत का एहसास होते ही जिंदगी की ख्वाहिश उमड़ आई। वो तेजी से नीचे गिरा था। नजर दौड़ाई तो इसने अपने आप को एक आबशार के साथ साथ नीचे जाते पाया। बचाव की कोई सूरत ना थी। सिकंदर ने मारे खौफ की आंखें बंद करके मौत की तैयारी कर ली कि इसी लम्हे से यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बाजुओं पर सहार लिया हो और वो वापस ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया।
आंखें खोलकर देखा तो वो शिमाला थी, जो सिकंदर को किसी गुड़िया की मानत सीने से चिमटाए आहिस्तगी से आबशार के साथ साथ ऊपर बुलंद हो रही थी। तुझे जरा सी देर हो जाती तो मेरी हड्डियों का सुरमा बन गया होता, सिकंदर शिमाला की आगोश में मुंह छुपाते हुए बोला। जब तक शिमाला तेरे साथ है दुनिया की कोई ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहते हुए आबशार से बुलंद पहाड़ की चोटी पर बनी एकता के महल में रानी के कमरे की खिड़की से खामोशी के साथ अंदर दाखिल हुई और सिकंदर को आराम से नीचे उतार दिया। ये वही कमरा था जहां थोड़ी देर पहले रानी एकता और सिकंदर मौज मेले में मसरूफ थे। रानी एकता शब ख्वाबी के लिबास में आड़ी तिरछी नरमो मुलायम रेशमी बिस्तर पर लेटी नीम गनुदगी में थी। सिकंदर सारी सूरत हाल समझ गया कि ये एक शहवत पसंद औरत है जो खूबसूरत मर्दों से लुत्फानंदोज होकर इन्हें खिड़की से नीचे फिकवा देती है। जहां से गिरने वाला आबशार के साथ साथ नीचे जाते हुए वहां जा गिरता है जहां आबशार गिरती है। पत्थरों और आबशार के काटदार पानी की चोटों से गिरने वाले का जिंदा बच रहना नामुमकिन होता है। और अगर बिलाहर किसी सूरत मर ना पाए तो वहां से तेज धार और नुकीले पत्थरों पर पटकता पानी इसके जिंदा रहने के तमाम इम्कानात मादूम कर देता है। एकता का दिल निकाल कर मुझे दे दो सिकंदर। शिमाला की बात सुनकर सिकंदर ने इसकी तरफ देखा तो शिमाला एक नोकीली तेज छुरी इसकी तरफ किए हुए थी। गैर इरादी तौर पर सिकंदर ने छुरी हाथ में पकड़ ली और एकता की तरफ बढ़ा। इसका पांव किसी चीज से टकरा गया। आहट से एकता की आंख खुल गई। सिकंदर पर नजर पड़ते ही बल खाकर उठी और सिकंदर के हाथ में छुरी और सिकंदर को जिंदा देखकर हैरत और खौफ से इसकी दिलनशी आंखें फैलती चली गईं और वो हल्की सी चीख के साथ बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। तो तुम जिंदा हो? हाँ, मगर तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। सिकंदर इसकी आंखों में देखकर छुरी लहराते हुए मुस्कुराया और फिर एक नजर शिमाला को देखा, जो एकता को नजर न आ रही थी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक सोफे पर बैठ चुकी थी। हवा से उसके बाल लहरा रहे थे और सुर्ख रंग का लंबा लेकिन बारीक दुपट्टा इसके गले में पड़ा हुआ था। तकरीबन उरियां बाजू इसने सीने के नीचे बांध रखे थे। अरे कोई है, कोई है। एकता बेतरतीब बारीक लिबास के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ी तो सिकंदर ने पीछे से लपक कर इसके बाल हाथ में जकड़ लिए। उसे पता था कि शिमाला की मौजूदगी में एकता की आवाज कमरे से बाहर नहीं जा सकती। सिकंदर ने इसे घसीट कर कमरे के वस्त में ला फेंका, इसे सीधा पुस्त के बल किया और इसके पेट पर बैठकर गिरेबान चाक करके छुरी दाएं हाथ में पकड़ ली और हाथ फिजा में बुलंद करके नीचे लाया तो एकता ने सूरत-ए-हाल को समझते हुए गैर इरादी तौर पर दोनों हाथ बुलंद करके छुरी हाथों से रोक ली। नतीजे के तौर पर तेज छुरी ने एकता के हाथ शदीद जख्मी कर दिए। हाथों से खून टिप टिप टपकता हुआ एकता के चेहरे और सीने को सुर्ख करने लगा और वह हज़ियानी अंदाज में चीखने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अनंत सिंह की जगह महाराजा बना दूंगी। सब दौलत ले लो, मुझे ना मारो। एकता रानी गगियाने लगी। मौत के वक्त मुकर्रर होते हैं संगदिल मलका, और तुम्हारी मौत का वक्त आन पहुंचा है। ये कहते हुए सिकंदर ने जोरदार तरीके से सीने के ऐन ऊपर वार किया तो तेज धार आला जिस्म के नरम मुलायम ठोस हिस्से को डबल रोटी की तरह काटता हुआ जिस्म के अंदर तक पेवस्त हो गया। एकता का एकता का बदकिरदार लेकिन खूबसूरत वजूद जिंदगी बचाने के लिए आखिरी मुदाफित करने लगा, लेकिन सिकंदर की मर्दाना गिरफ्त में वह फड़फड़ा कर रह गई और करबनाक चीखें कमरे की दीवारों में दफन होने लगी। सीना चाक हो चुका था। छुरी फेंक कर सिकंदर ने हाथ सीने के अंदर घसीटर कर मौत के आखिरी झटके लेता हुआ एकता का दिल मुट्ठी में भींचकर बाहर की तरफ खींचा तो उसके साथ ही शिमाला उठ खड़ी हुई और यूं सिकंदर की तरफ लपकी जैसे प्यासा पानी को देकर लपकता है। और शिमाला ने हाथ बढ़ाकर एकता रानी का दिल सिकंदर के हाथ से ले लिया और सालम ही मुंह में डालकर निगल लिया और फिर गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके मुंह आसमान की तरफ करके खामोशी से खड़ी हो गई। दिल इसके हलक से उतरता हुआ साफ महसूस हो रहा था। उधर सिकंदर भी लाश से हटकर सोफे पर धड़ाम से गिर कर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर के लिए ये मंजर थमसा गया, फिर अचानक शिमाला चौंक पड़ी। इसकी आंखें और चेहरा किसी तशवीशनाक खबर की निशानदेही करने लगा। अचानक वो तेजी से हरकत में आई और सिकंदर का हाथ थामकर बोली, आओ निकल चलें, जल्दी करो। और अगले ही लम्हे वो सिकंदर समेत इसी खिड़की से दोबारा बाहर कूद पड़ी और आबशार के पानी के बिलमुकाबल ग्लाइडिंग के अंदाज में नीचे उतरने लगे। सिकंदर एकता के दिमाग को दाद दिए बगैर न रह सका, जिसने अपनी अय्याशी के लिए पहाड़ की चोटी पर ख्वाबगा बना रखी थी, जहां से इस्तेमाल शुदा मर्द आबशार के ऊपर गिरा दिए जाते थे तो उनकी हड्डियों के निशानात भी न मिलते। आबशार जहां गिर रही थी वहीं दरिया के किनारे पत्थरों के पास शिमाला ने सिकंदर को छोड़ा और बोली, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, शाम तक आन मिलूंगी। शिमाला एक तरफ को चल दी। सुनो, सिकंदर तेजी से बोला। क्या? शिमाला ने मुड़कर देखा। कभी मुझे अपने बारे में भी बताओ, कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, कौन हो तुम? कभी मुझे जरूरत पड़ जाए तो तुम्हें कहाँ तलाश करूं? सिकंदर तेजी से एक ही सांस में कई सवाल कर गया। अभी इसका वक्त नहीं आया, वक्त आने पर सब बातों का तुझे पता चल जाएगा। मैं चली। ये कहते हुए शिमाला चंद कदम चली और धुएं में तहलील हो गई। चंद लम्हे सिकंदर की याद में खोया रहा, फिर ज़हन को झटक कर इसने इर्द गिर्द पर तवज्जो दी। एक सरसब्ज़ खुशनुमा वादी थी जहाँ दरिया ऊपर से आबशार की शक्ल में गिरता था। इसने ऊपर देखा तो सैकड़ों फुट बुलंदी पर उसे अनंत सिंह की रानी एकता की हवेली दिखाई दी। उसे यकीन था कि रानी के कत्ल के बाद कोई इस तरफ से कातल के फरार के इम्कान पर गौर ही नहीं करेगा, क्योंकि इस तरफ से अमूदी बुलंदी थी। लिहाजा सिकंदर मुतमईन होकर दरिया के किनारे किनारे चल पड़ा। ऊंची नीची
चट्टानों में दरिया पुरशोर और तेज रफ्तार था। इर्द गिर्द सब्जाजार के हसीन मनाजर आंखों को तरावट बख्श रहे थे। दूर तक आबादी का कोई निशान न था। शायद रानी की हवेली की हिफाजत के पेश नज़र यहाँ बस्ती बनाना जुर्म हो। चलते चलते वो थकने लगा। दोपहर के वक्त वो दरिया के किनारे बैठ गया। हाथ पाँव और मुंह सर धोकर चूल्हों से पानी पिया। हो सकता है थोड़ी देर में शिमाला आ जाए तो इसके खाने का बंदोबस्त भी कर दे, और रिहाइश का भी, वरना किसी चट्टान की ओट में रात गुजारना पड़ेगी। शिमाला की आवाज़ सुनकर सिकंदर उछल कर पलटा तो शिमाला इसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो इसे जा टकराया तो शिमाला ने उसे बाहों में सहार लिया। शुक्र है तू नजर आ गई शिमाला, वरना कल की रंगीन रात के बरक्स आज तारीख रात बसर करना पड़ती। चंद काम पूरे हो जाएं फिर तुम्हारी सारी रातें ही रंगीन होंगी। काम? कौन सा काम? सिकंदर सवालिया लहजे में बोला। एक काम तो बहरहाल आज ही कर डालें सिकंदर। शिमाला की बदली हुई आवाज़ सुनकर सिकंदर एकदम चुप होकर इसका चेहरा देखने लगा। इसके नथने और होंठ फड़फड़ा रहे थे। वो क्या? सिकंदर ने सवाल दागा। खांडेराव की दर्दनाक मौत। अभी तुम्हें इसके खानदान के एक एक फर्द को खून में नहलाना है। अभी इनके जीवन में जहर घोलना बाकी है। आओ मेरे साथ। शिमाला ने सरह से सिकंदर का हाथ थाम लिया और अगले ही लम्हे सिकंदर को अपने पांव जमीन से उठते हुए महसूस हुए। वो दोनों फिजा में बुलंद हो रहे थे। ये खांडेराव की ख्वाबगाह है सिकंदर। इस खिड़की के रास्ते अंदर कूद जाओ। शिमाला की आवाज़ और शय पाकर सिकंदर ने तेजी से पर्दा हटाया और अंदर कमरे में कूद गया। सामने ही बिस्तर पर मकरूह शक्ल का खांडेराव किसी हसीन और जमील लड़की से हमआगोश था। दोनों गुत्थम गुत्था बेतरतीब पड़े थे। दम की आवाज़ सुनकर दोनों चौंकर अलग हुए। सिकंदर को देखकर खांडेराव की आंखों में नफरत और हैरत के मिले जुले आसार पैदा हुए।